जन्माष्टमी से पहले सुन लें आप। अगर व्यक्ति को पूर्व में पता हो कि जन्माष्टमी के व्रत का क्या महात्मा है तो निश्चित तौर पर अपना कल्याण कर लेगा। देखिए, जीवन में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी और जो एकादशी इत्यादि व्रत हैं, इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका पालन हमेशा करना चाहिए। और जो व्यक्ति रोगी हैं, वृद्ध हैं, जिनसे ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, इतना धन देना चाहिए जिससे वो 2 समय भोजन कर सके, उससे वो उस पाप से बच जाते हैं। अदरवाइज जो जन्माष्टमी इत्यादि का व्रत नहीं करते उन्हें अवश्य पाप लगता है, ये ध्यान रखें। एक और बात है जो बहुत जरूरी है, सुबह सूर्य उदय से पहले उस व्यक्ति को उठ जाना चाहिए जो जन्माष्टमी का व्रत करे। सबसे पहले स्नान करके संकल्प करना चाहिए। उस संकल्प में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहे कि मैं ये जो व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, मैं अपने भगवान को मनाने के लिए, श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये व्रत कर रहा हूं। और पूरे दिन उसे कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, जन्माष्टमी के व्रत का पारायण रोहिणी नक्षत्र में कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रोहिणी नक्षत्र में हम उस व्रत का पारायण कर लेते हैं तो हमें पुण्य लगने की बजाय हमारे पूर्व के संचित जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति जागरण करके, जन्माष्टमी का व्रत जो व्यक्ति जागरण करके और पूरे षोडश मास्त्र से पूजन इत्यादि करके, अभिषेक करके, पूरे ठाकुर के उत्सव मनाकर ये उत्सव को करते हैं, उनके संदर्भ में बहुत बड़ी बात जन्माष्टमी व्रत के महोत्सव के विषय में कही गई है। बताया गया है कि उसके जीवन के जो व्यक्ति व्रत भी रखता है, जागरण भी करता है और उसे जागरण के साथ साथ पूजा इत्यादि महोत्सव, जैसे घरों में लोग पलंग क्या बोलते हैं उसे, झूला सजाते हैं और खिलौना लाते, माखन मिश्री का भोग लगाते, इसे कहते हैं उत्सव। जो व्यक्ति ऐसे उत्सव करता है और बड़े आनंद के साथ में उसको मनाता है और बड़े प्रेम पूर्वक उस उत्सव को मनाता है, उस व्यक्ति को 100 जन्मों के किए हुए पापों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। पिछले जन्म में 100 जन्म में भी जितने पाप किए होंगे, एक जन्माष्टमी के व्रत से उसे उन सब से मुक्ति मिल जाती है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमी में केवल उपवास करता है, जागरण नहीं करता है, व्रत या जागरण नहीं करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसे भी, जो जागरण नहीं करता, उत्सव नहीं करता है, उसे भी एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। और एक बात बता दूं, जो लोग अपने पितरों को जन्माष्टमी वाले दिन जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों के एक तर्पण से, जन्माष्टमी वाले दिन के एक तर्पण से उनके जो पितृगण हैं वो 100 वर्षों तक किए हुए तर्पण के समान प्रसन्न हो जाते हैं। 100 वर्षों तक वो तृप्त हो जाते हैं। जो जन्माष्टमी के दिन कोई व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण कर देता है, तृप्ति करता है, उनको निश्चित तौर पर ये 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो उस दिन अपने पितरों का तर्पण किया बिना आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, अवश्य उनको करना चाहिए। अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू, मनोहर, कुष्मांडक आदि जितने भी फल इत्यादि जो प्रिय हैं वो रखने चाहिए। जीरा इत्यादि से आप लोग भोग लगाते हैं, बड़ा शुद्ध माना जाता है वो भी। और माखन और मिश्री से भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये भी बड़ा शुभ माना गया है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत स्पेशली ध्यान रखें इस बात का आप लोग, जन्माष्टमी व्रत भी करें, उत्सव भी मनाएं और जागरण भी करें। लगभग 12-1 बजे तक तो आप वैसे ही जगते रहते हो, तो कोशिश करें कि 3-4 बजे 4 बजे तक जगो, या पारायण 9, 9:30, 10 बजे होगा जो मैंने भी आपको बताया, तो उस पारायण को करके भोजन प्रसाद लेके दिन में सो जाना, और क्या करोगे। लेकिन उस दिन आपको जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पिछले 100 जन्मों के पाप भी
नष्ट हो जाएं, यही आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो आप लोग, और एक बात, हाँ विशेष बात, जिनके पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, उस परिवार को जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की खूब पूजा करनी चाहिए, खूब प्यार से उनको मनाना चाहिए। और इतने प्यार से मनाएं और खूब विह्वल होकर प्रेम से उनकी सेवा करें और खूब माखन मिश्री खिलौना इत्यादि से उन्हें मनाने की कोशिश करें। और जब व्रत पारायण करने जाएं तो उस समय प्रार्थना करें कि जैसे आप लड्डू गोपाल हैं वैसे हमारे घर में भी आपकी कृपा से कुछ प्राप्त हो जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ऐसा अगर आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पे जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि बहुत सुंदर योग बन रहा है इस जन्माष्टमी में, ये जो जन्माष्टमी है बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसलिए जन्माष्टमी से पहले इस वीडियो को आप लोग सुन लो, अपने परिवारिक जनों तक सुना दो और ज्यादा से ज्यादा जन्माष्टमी के उत्सव को धूमधाम से